तो ये केक आप घर पे बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में, और साथ साथ में बिना ओवन के तवे पे बना सकते हो इस केक को। तो ये केक की रेसिपी आप बहुत ईजी तरीके से तैयार कर लेना। अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप इसी तरीके से परफेक्ट स्पॉन्जी केक बना के तैयार करोगे। ये हमने बिस्किट से बनाया, वो भी पार्ले जी बिस्किट से। तो आप हैरान मत होइएगा, आप भी बहुत ही ईजी तरीके से बना लोगे इस तरीके से ये केक, वो भी तवे पे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने तवे पे इस केक को बनाया है, और केक बनाने के लिए मुझे ना तो कोई टाइम लगा है और ना कोई मेरे को मेहनत लगी है, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से, इंस्टेंट तरीके से पार्ले जी बिस्किट से केक कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो अभी ये मैंने एक ही पैकेट ले रखा है, मैं दूसरा पैकेट भी यूज़ नहीं करूँगी, और बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हो ये जो केक है वो। तो ये सबसे पहले ना मैंने पार्ले जी केक जो पैकेट लिए थे ना, उसको मैंने बिल्कुल फाड़ दिया इस तरीके से, और जितने भी बिस्किट थे उसको प्लेट में निकाल लिया है। तो बिस्किट को तोड़ लेंगे हम टुकड़ों में, क्योंकि क्या होता है ना, जार में पिसने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है इनको, इसीलिए मैंने ना तोड़ लिया है। आप बहुत इजी तरीके से बना के तैयार कर सकते हो, और मैंने और भी कई सारे केक की रेसिपी डाल रखी है, चॉकलेट केक की भी। तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो उन वीडियोज़ को भी जाके। तो आप बहुत ईजी तरीके से, अगर कभी एनिवर्सरी आ जाए मम्मी पापा की या आपकी खुद की, और या आपका बर्थडे आ जाए, तब भी आप इस केक को बना सकते हो। किसी की पार्टीज़ में भी बना, पार्टी अगर चल रही है तो आप बना सकते हो इस केक को बहुत इजी तरीके से। ये केक ब्रेड बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको एक पैकेट बिस्किट ले लेना है, देन आपको डालना है इसमें 70 ग्राम के लगभग मैदा, और जितनी मैदा डाली है उतनी ही आपको चीनी डाल देनी है। और ये मैंने कोकोआ पाउडर का फ्लेवर ले रखा है, तो ये डाल देंगे, इससे टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ले रखा था, बेकिंग पाउडर ले रखा था, सॉरी। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, तो आपको बेकिंग पाउडर लेना है। और फिर जितनी मैंने 70 ग्राम के लगभग ली थी कोकोआ पाउडर, एंड देन मैंने 70 ग्राम के लगभग ली थी चीनी, सभी को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, और इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपके पास कोको पाउडर है ना तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने इस टाइम फ्लेवर्ड वाला जो कस्टर्ड पाउडर आता है ना, वो कोकोआ फ्लेवर का ले रखा था। इससे टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता मत करना, ऐसा मत सोचना कि भाई अब नहीं है तो क्या केक ही नहीं बनाऊँ क्या मैं। नहीं, आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बट आप वेनिला एसेंस ले लेना या इलायची के पाउडर को पीस कर डाल लेना, इससे फ्लेवर एक अच्छा आता है, टेक्सचर अच्छा आता है केक में। तो इस तरीके से पूरे पाउडर को, मतलब पूरे को मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है और कन्वर्ट कर लिया एक इस तरीके से कटोरे में। तो इस तरीके से ना आप ये इजीली बना सकते हो बिना कोई, ऐसा आपको कोई मतलब नाप की भी ज़रूरत नहीं है, केवल एक कटोरी ले लेना, उसके नाप से आपको सभी चीज़ें ले लेनी है। ये मैंने ना पीसा हुआ बिल्कुल डाल दिया है इस तरीके से कटोरे में। तो ये मैंने 1 गिलास के लगभग दूध लिया है, तो 1 गिलास दूध तो नहीं लगेगा, हाफ गिलास के लगभग ही लगेगा, बट आपको 1 गिलास दूध ले लेना है इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसका एक बिल्कुल फाइन बैटर बना के तैयार कर लेना है। वह जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो जो भी मेरे चैनल में नया है ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि वीडियोस देखते तो बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसमें सबसे पहले तो आप, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कर सकते हो। और इसी तरीके से डेली न्यू न्यू रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकते हो। ये केक की रेसिपी ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इसमें ना एक अलग ही टेक्सचर आता है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है इस केक को। इसलिए ये वाला केक ज़रूर बनाना। और इसकी जो ब्रेड होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है वो, और स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छे आते हैं और जालियाँ भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और इसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी। अभी ना मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, और मेरे को इतना है, मतलब केक बनाते हैं ना तो ये कुछ आदत हो जाती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल लिया था। अगर आप बिगनर हो ना तो थोड़ा थोड़ा ही डालना, मेरे जैसे आप ना थोड़ा सा वो बनने की कोशिश मत करना टीचर, क्योंकि मुझे तो, मेरे को तो मतलब मैंने 15-20 केक अभी बना लिए थे अभी, तो इसीलिए मुझे पेस्ट की कंसिस्टेंसी का पता रहता है, इतना डालने से सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि मैं कभी भी चीज़ें नाप कर नहीं डालती हूँ, ये मेरी थोड़ी सी ख़राब भी आदत है, बैड हैबिट है, आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। बट आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, किचन में घुस रहे हो, तो आपको हर चीज़ नाप तोल के यूज़ करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप ये देख पा रहे हो मैंने अच्छी तरीके से ना पेस्ट बिल्कुल बना लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपको इसको मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी लम्स नहीं रहे, और इस तरीके से पेस्ट की कंसिस्टेंसी हो जाए। एंड आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितनी भी मैंने चीज़ें ली थी वो सभी चीज़ें लेनी ज़रूरी है। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, आप इलायची पाउडर ले सकते हो, आप ले सकते हो वनीला एसेंस, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा दूध और डालेंगे एंड देन इसको फिर से मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। और दूध मैंने अभी ना, ये मैं केक मैं 9 बजे बना रही हूँ, तो दूध मम्मी ने, अभी शाम को हमारे दूध आता है, तो इसको मम्मी ने गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा कर दिया था। तो इस तरीके का टेम्परेचर का मैंने ले रखा है, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यार दूध कौन से टेम्परेचर का ले, गर्म ले, ठंडा ले या कच्चा ले। तो मतलब पका हुआ दूध ही लेना है, ठंडा होना चाहिए इतना आपको, मतलब ठंडा नॉर्मल गर्म कुछ भी ले लेना, पर आपको दूध ही लेना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख रहे हो, इस तरीके से आपको रखनी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन के तैयार हो चुकी है। इसको ना थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना है आपको, इसमें अब घी डाल देना है आपको। घी डालने से क्या होगा कि जो जालियाँ है ना आपके केक में, वो बन के तैयार होंगी और आपका केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा और टेस्टी बनेगा केक आपका। तो इस तरीके से ना अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे केक के पेस्ट के अंदर। और केक का पेस्ट देख पा रहे हो आप, बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार हुआ है। और साइड में मेरी मम्मी ना बटर पेपर कट कर रही हैं, क्योंकि मुझे ना जो मैं पतीला लूँगी ना उसमें बटर पेपर यूज़ करना ज़रूरी है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ना नॉर्मली जो शीट होती है ना, वाइट शीट, उसको आप ले सकते हो। और अगर आपको ये चाहिए कि दीदी आप हमारे को एक बार वाइट शीट यूज़ करके बताइए, हमें यूज़ करना नहीं आता, तो अगले वीडियो में मैं भी वो भी बता दूँगी आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बटर शीट के, मतलब बटर पेपर के रिगार्डिंग भी, क्योंकि कुछ लोगों के घर में अवेलेबल नहीं होता है। मैं केक इसीलिए बना रही हूँ घर में, आपको इसीलिए बनाना है क्योंकि घर में वही चीज़ें अवेलेबल हो ना जिससे हम बना सकें। अब बाहर जाके आपको चीज़ें खरीदनी पड़ी तो फिर आपको केक बनाने का मतलब ही कह रहा केक, फिर इससे अच्छा तो आप बाहर से ही खा लेना खरीद कर। तो इसीलिए मैंने ना घर की चीज़ें ही ले रखी हैं। और ये बटर पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था 15 दिन से पहले, 15 दिन पहले इसको ख़रीद के लेके आई थी मेरी मम्मी जी। तो इस तरीके से ना मैंने पूरे बटर पेपर लगाने के बाद घी भी लगा दिया। मैंने पतीले ले रखा है, कोई केक टिन नहीं ले रखा है, क्योंकि सभी के घर में केक टिन अवेलेबल होना ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से पतीला तो होगा कोई, इस तरीके से भगोनी तो होएगी ना, इस तरीके से आपको वो ले लेनी है। एंड देन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पतीला आप लो ना, वो थोड़ा सा मोटा लेयर का होना चाहिए। जो इसकी नीचे की लेयर है थोड़ी थिक हो, मोटी हो, वही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये देखिए हमारा ये जो होममेड जो होता है ना ओवन, वो बन के तैयार है। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे, इस तरीके से पतीला रखने के बाद में। और आपने कई वीडियोस में देखा होगा मैं यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप केक का ओवन घर पे ही बना के तैयार कर सकते हो। मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप कभी पिज़्ज़ा वीज़ा भी बनाओ ना तो अभी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से लोहे का तो तवा ले लेना, इसको गर्म कर लेना। और अभी बहुत ही गर्म है ये, इसीलिए मैंने ना थोड़े से इस कपड़ों का यूज़ किया था इसको पतीले को निकालने के लिए भी। और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पतीला डाल दिया था इसके ऊपर, ढक कर रखा था इसको 10 मिनट के लिए। और अब मैं इस तरीके से कोई केक स्टैंड नहीं लेने वाली हूँ, कोई स्टैंड नहीं लेने वाली हूँ मैं इस तरीके से कटोरी लूँगी एंड देन उसके ऊपर मैं लगाऊंगी जो अपना पेस्ट था ना, उसको मतलब रख दूँगी पतीले के साथ साथ में। एंड देन इसको 30 मिनट के लिए मैं प्री हीट करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम भी रखना है आपको और बीच बीच में चेक करते रहना है। 30 से 35 मिनट के बाद आपका केक बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ढक कर रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पका लेना है। और मैं आपको यही दोबारा बोलूँगी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो रेसिपीज़ के रिगार्डिंग भी, रेमेडीज़, तो केक हम 30 मिनट के बाद देख लेते। तो ये केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो इसको चाकू की हेल्प से आप चेक कर लेना कि अंदर से पका या नहीं पका। तो चाकू अंदर डालना है आपको, और अगर चाकू बिल्कुल साफ निकल जाए इसका मतलब केक बन के तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हो कितना टेस्टी, कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो रखा है बहुत ईजी तरीके से। इसका जो बटर पेपर है वो आपको रिमूव कर लेना है एंड देन आप देखिएगा कितना ज़्यादा ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना। इसको ठंडा कर कर आपको ये चीज़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 20 मिनट के लिए आपको तवे से निकालने के बाद ठंडा करना है एंड देन आपको इसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके पास और भी अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो लेके आऊँगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने